नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में प्रेमचंद जी का परिचय पढ़कर अब अपन पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित कहानी। देखिए, प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी जो सिलेबस में चलती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपन सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है उसको साथ लेकर चलेंगे। तो प्रेमचंद जी की भी अपन लगभग 2-3 कहानियां पढ़ेंगे। अभी अपन जिस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं वो कहानी है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी नाम सुनते ही अगर प्रेमचंद जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इनके बारे में ध्यान आ गया होगा। देखिए, प्रेमचंद जी द्वारा रचित बूढ़ी कहानी इनकी एक उत्कृष्ट कहानी मानी जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रुचिकर कहानी है, जो 5 दृश्यों में निर्मित की गई है, रचित है। 5 दृश्य इसमें निर्मित किए गए हैं। प्रारंभिक दृश्य की अपन शुरुआत करते हैं। अपन किसकी शुरुआत करते हैं? प्रथम दृश्य की। ठीक है। अब प्रथम दृश्य में सबसे पहले बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया है। बूढ़ी काकी, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बूढ़ी है, ठीक है, और काकी है। काकी का मतलब अब मां तो नहीं है, परंतु काकी है क्या? देखिए, सामान्यतः बुआ और भतीजा होता है। रिश्तों की यदि बात करें तो चाचा और भतीजा भी होता है। तो यहाँ पर काकी है और काकी के साथ एक भतीजा आया है, ठीक है। तो सामान्यतः अपन भतीजा बुआ के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इस कहानी में आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि काकी और भतीजा की आपस में कहानी है, ठीक है। काकी का भतीजा है, न कि बुआ का भतीजा। तो यहाँ पर काकी अब बूढ़ी हो चुकी है, वृद्धावस्था में है, और काकी की बुजुर्गावस्था में स्थिति ऐसी हो गई है कि सामान्यतः इंद्रियां तो काम करनी रह गई है। अब जब बुजुर्ग अवस्था हो जाती है तो इंद्रियां सामान्यतः काम करना बंद कर देती है। जैसे काकी पैरों से अच्छे तरीके से चल नहीं पाती, कान से अच्छे से सुन नहीं पाती, दिखाई भी पूरा नहीं देता। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था की जो भी अवस्था या जो हालात होते हैं वही काकी के बने हुए हैं। काकी की इंद्रियां काम करना बंद कर गई, परंतु एक इंद्री बहुत ज्यादा उग्र हो गई, और वो कौन सी है? स्वादेंद्री, यानी जीभ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, बहुत ज्यादा सजग हो गई। अब काकी की सारी खुशी कहां पर आकर टिक गई? स्वाद पर आकर टिक गई। बड़ा खाने की बड़ी शौकीन है, और सामान्यतः यूं भी कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। काकी भी अक्सर इस कहानी में बच्चों जैसी हरकतें करती हुई भी दिखाई देगी। तो अपन बूढ़ी काकी की विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। बूढ़ी काकी की अब जो विशेषताएं हो उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही विशेषताएं अपन देख सकते हैं। एक तो इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, जो बुजुर्गावस्था की निशानी है। दूसरा, सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, सारी की सारी इंद्रियां एक ही इंद्री पर आकर टिक गई, अर्थात सारी की सारी इच्छाएं स्वाद पर आकर टिक गई। अब काकी को अच्छे अच्छे खाने के लिए पकवान चाहिए। हमेशा यूं चाहती है कि मुझे ये भी खाने को मिल जाए और ये भी खाने को मिल जाए, ठीक है। अब काकी का भतीजा है एक। भतीजे का नाम क्या है? बुद्धिराम, पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम काकी का भतीजा है। इसके नाम काकी ने पूरी अपनी संपत्ति लिख दी है। क्यों? क्योंकि पति का तो स्वर्गवास हो गया, पति चल बसे, स्वर्गवास हो गया, और बच्चे जो भी हुए वो कोई दुनिया में ठहरा नहीं, आए और गए। तो अब यहाँ पर काकी के परिवार में कौन बचा था? सिर्फ एक भतीजा बचा था। तो काकी ने यूं सोचा कि भतीजा सेवा करेगा बुढ़ापे में, तो इसलिए पूरी की पूरी संपत्ति इसके नाम लिख दी। और बुद्धिराम ने भी जब संपत्ति अपने नाम लिखवाई तो बड़े बड़े वादे किए। मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा, मैं इस प्रकार से ख्याल रखूंगा, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। परंतु वो सारे के सारे जो वादे थे
वो मात्र सब्जबाग होकर रह गए। अब सब्जबाग यहाँ पर प्रेमचंद जी एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं। सब्जबाग दिखाने का मतलब होता है झूठा दिखावा करना या झूठे सपने दिखाना। तो यहाँ पर बुद्धिराम ने वादे तो खूब किए, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। बुद्धिराम के परिवार में बुद्धिराम की पत्नी भी है, और पत्नी का नाम है रूपा। पत्नी का नाम है रूपा। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 तो लड़के हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, 1 लड़की है। यहां पर 3 बच्चे, 2 माँ बाप और 1 काकी। ये छोटा सा परिवार है, छोटा सा परिवार इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब बुद्धिराम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंडित बुद्धिराम ये ब्राह्मण है। बुद्धिराम हमेशा काकी के प्रति जो भी अत्याचार करता है ना, काकी खाने के लिए तरसती है और काकी की खाने की इच्छा होती है, और घर में जैसे कोई नई चीज आती है, कोई वस्तु आती है और काकी को यदि खाने को नहीं मिले तो काकी रोने लगती है। और काकी का रोना है वो सिसकियों और सुबकियों तक सीमित नहीं है, काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती है। और सामान्यतः इस चीज से, इस विशेषता से सभी अवगत है, आसपास के मोहल्ले वाले सब जानते हैं। तो काकी जब भी रोती हुई सुनाई देती है तो सब यूं सोच रहे हैं काकी को खाने को कुछ नहीं मिला होगा। तो इस प्रकार से अब बुद्धिराम यूं चाहता है कि काकी इस प्रकार से न रहे, उनकी पूरी की पूरी इच्छाएं पूरी हो। परंतु अब जैसे वो यूं सोचते हैं कि इनकी इच्छाएं पूरी हो, वैसे तो यूं लगता है कि ये एक सज्जन व्यक्ति है। परंतु सज्जन व्यक्ति कब तक है? तभी तक है जब उनका पैसा खर्च नहीं हो, पैसा खर्च नहीं हो। अर्थात बुद्धिराम बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है, मन से चाहते हैं कि सब खुश रहें, सब हंसी खुशी से रहें, परंतु पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। यानी एक लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति बुद्धिराम है। और इनकी पत्नी है वो तीव्र है। तीव्र का मतलब बहुत तेज है। और पत्नी जो तीव्र है, ये अवस्था या उनकी ये आदत बूढ़ी काकी को बिल्कुल नहीं सताती। बूढ़ी काकी को रूपा से कोई शिकायत नहीं है, बस उसको शिकायत इससे है बुद्धिराम से कि बुद्धिराम मेरा क्या ख्याल क्यों नहीं रखता, बुद्धिराम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। इसकी बलमन साहत से ही बूढ़ी काकी को शिकायत रहती है। यहां तक कि बूढ़ी काकी ने संपत्ति भी अपने नाम कर दी, फिर भी बुद्धिराम इतनी लालची प्रवृत्ति रखता है कि काकी को भरपेट खाने तक को नहीं मिल पाता। और यहाँ पर लेखक यूं भी बताते हैं कि लगभग 200 की वार्षिक आय की संपत्ति काकी की थी। हालांकि आज की दृष्टि में यदि अपन देखें तो 150-200 रुपए वार्षिक आय बहुत कम मानी जाती है। सामान्यतः एक दिन की भी ये आय बहुत कम है, परंतु फिर भी उस समय, जिस समय प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, उस समय 150-200 रुपए काफी होती थी। यानी लेखक यूं दर्शाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी आय वाली संपत्ति जब काकी ने भतीजे के नाम कर दी तो भतीजा काकी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। अगर बच्चों की बात देखें तो देखिए, लड़कों को तो बुजुर्गों को सताने में वैसे भी आनंद आता है, और जब माता और पिता यानी बुद्धिराम और रूपा ही जब काकी की इतनी इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनका मान नहीं करते, इनका पक्ष नहीं लेते, तो लड़के कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आप काकी को अक्सर चिढ़ाने के लिए लड़के दौड़ आते हैं, कभी चुटकी काट कर भाग जाते हैं, कभी यहाँ तक तो कभी कभार तो बच्चों की चिढ़ाने की हद पार हो जाती है और वो लोग कुल्ली तक काकी पर फेंक जाते हैं, यानी मुंह का पानी भी काकी पर फेंक जाते हैं। फिर काकी है वो जोर जोर से रोती है, पर रोती है तो कोई आता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब यूं जानते हैं कि काकी को खाने को कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए काकी रो रही है। हाँ, कभी कभार काकी अपना रूप बदल देती है, और रूप बदलकर काकी क्या करती है,
गालियां देने लगती है, जोर जोर से इन लड़कों को गालियां देने लगती है। और जैसे ही गालियां देने लगती है उसी समय रूपा वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन रूपा जैसे ही पहुंचती है वैसे ही काकी अपनी जीभ रूपी कृपाण, कृपाण का मतलब होता है तलवार, जीभ रूपी तलवार को पीछे छुपा लेती है, अर्थात बोलना या गालियां देना बंद कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि काकी रूपा से डरती है, वो ज्यादा उसके सामने बोलती नहीं है, परंतु वैसे ज्यादा उससे शिकायत नहीं है। हाँ, यदि इनकी बुद्धिराम की लड़की की बात करें, छोटी लड़की जिसका नाम है लाडली, क्योंकि सबसे छोटी है तो वो वैसे भी लाडली है और उसका नाम भी लाडली ही रख दिया गया है, घर में उसे लाडली ही पुकारते हैं। अब ये काकी से बड़ी सहानुभूति रखती है, कारण देखिए लाडली छोटी है और दोनों भाई बड़े हैं, तो अक्सर ये दोनों है वो लाडली को सताते रहते हैं। और कभी कभार यदि यूं होता है कि घर में मिठाई या चबेना, चबेना का मतलब कुछ भी अलग सी चीज मार्केट से यदि घर में आती है, बाजार से आती है, तो लाडली से ये छीन छीन कर खा जाते हैं। आपको भी अपना बचपन याद आ रहा होगा। तो लाडली को ये खाने ही नहीं देते, दोनों बड़े भाई हैं, वो खाने नहीं देते, इससे छीन छीन कर खा जाते हैं। तो लाडली फिर क्या करती है, ये एक तीसरा रास्ता निकालती है। अपने दोनों भाइयों से बचने के लिए ये बूढ़ी काकी की कोठरी में चली जाती है और बूढ़ी काकी के पास जाकर मिठाई चबेना खाती है। हालांकि ये इसको महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि बूढ़ी काकी को भी तो स्वाद का लालच है, वो भी तो स्वाद बहुत पसंद करती है, वो भी खाने की। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी की जो लोलुपता है, यानी खाने का जो लालच है, वो लाडली को महंगा तो पड़ता है परंतु अपने भाइयों से बच जाती है। तो इसलिए वो अक्सर बूढ़ी काकी के पास जाकर और मिठाई खाती है। और ये इस बात का प्रमाण बनती है, यानी ये आगे जाकर ये हो जाता है कि लाडली जब बूढ़ी काकी के पास बार बार जाती है तो दोनों को आपस में सहानुभूति हो जाती है, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी परिवार वालों की विशेषता लेखक प्रथम दृश्य में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने सबके बारे में देखा। बूढ़ी काकी इस कहानी का प्रमुख पात्र है जो बुजुर्ग अवस्था में है, इसलिए स्वाद संबंधी इच्छा बहुत जागृत हो गई है। भतीजा है, भतीजे की पत्नी है और इसके साथ साथ 3 बच्चे घर में हैं। और सभी के सभी लोगों से काकी सबसे ज्यादा किसको पसंद करती है? लाडली को। और लाडली भी काकी को बहुत पसंद करती है, काकी के प्रति सहानुभूति भी रखती है। और बुद्धिराम है वो पैसे के संबंध में बहुत ज्यादा लालची है और वो कभी भी, और यूं है कि समाज में भी इज्जत चाहते हैं, सज्जन है मन से, परंतु पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बस लालची है। तो कभी कभार यूं होता है कि घर के बाहर बैठे होते हैं और कुछ लोग, कुछ और सज्जन लोग या कुछ आसपास वाले लोग इनके पास आकर बैठे होते हैं। काकी वहां भी पहुंच जाती है, वहां पहुंच जाती है। तो अब काकी बुजुर्ग है, उसको ये तो होता नहीं है कि किसके सामने कौन सी बात कहनी है नहीं कहनी है। अब काकी वहां पर अपना राग अलापने लग जाती है। अब काकी जब वहां पर भी अपना राग अलापती है तो बुद्धिराम सोचते हैं मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मेरा तो अपमान हो रहा है, यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मन से तो यूं चाहते हैं कि मेरी इज्जत होनी चाहिए, बस पैसा नहीं लगना चाहिए। तो फिर बुद्धिराम उन लोगों के जाने के बाद काकी को बहुत डांटता फटकारता भी है, उनको बोलता भी बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था घर में बनी हुई है, यानी ये लोग हैं और इनके संबंध में इस प्रकार के चरित्र लेखक द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब आते हैं अपन दूसरे दृश्य पर। ये प्रथम दृश्य था और प्रथम दृश्य में कहानी के सभी पात्रों का सामान्य परिचय लेखक के द्वारा दिया गया है। देखिए दूसरे दृश्य में लेखक क्या बताते हैं। दूसरा दृश्य और दूसरे दृश्य में रात का समय है। घर के दरवाजे पर शहनाई बज रही है। जैसे अपन देख रहे हैं कि शहनाई बज रही है तो जरूर कोई उत्सव है। अब उत्सव के समय ही इस
शहनाई बजती है, और शहनाई सामान्यतः शादी विवाह के उत्सव होते हैं उसी समय बजती है। तो देखिए आज बुद्धिराम कौन थे? पीछे के दृश्य में अपनों ने देखा बुद्धिराम काकी का भतीजा है और भतीजे का बड़ा बेटा जिसका नाम है मुखराम। अब आज मुखराम का तिलक आया है, तो तिलक आया है तो दरवाजे पर शहनाई बज रही है, अंदर गीत गाए जा रहे हैं, औरतें गीत गा रही है। रूपा बहुत व्यस्त है, रूपा भोजन पकवाने में व्यस्त है, और भोजन भी पकवाने में कभी बाहर जा रही है कभी अंदर आ रही है। रूपा का पैर नहीं टिक रहा, रूपा का गला प्यास से सूखा जा रहा है, परंतु पानी तक पीने का टाइम नहीं है। और जब बार बार कभी कोई किसी काम के लिए कभी कोई किसी काम के लिए कहता है तो चिढ़ती भी है, पर बोलती नहीं है, क्रोध नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये सोचती है कि मोहल्ले की औरतें क्या सोचेगी, यूं सोचेगी आज ही ये तो ऐसे करने लगी, घर में एक उत्सव हुआ और इसकी ये हालत है, यानी इस प्रकार से ये बोल रही है। तो रूपा कुछ बोल नहीं रही है, परंतु भाग दौड़ लगा रही है। हलवाई बैठे हुए हैं, बट्टियों पर कड़ाहे चढ़े हुए हैं। एक कड़ाहे में पूड़ियां व कचौड़ियां तली जा रही हैं। दूसरे कड़ाहे में अन्य पकवान बन रहे हैं। अन्य पकवान का मतलब मिठाइयां आदि बन रही है। और एक बड़ा हांड है, हांड का मतलब जैसे अपन राजस्थान में अपनी भाषा में हांडी बोलते हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें सब्जियां वगैरह पकाई जाती है। अक्सर लोग पानी वानी गर्म करने के लिए भी उसे काम में लेते हैं, दूध गर्म करने के लिए भी काम में ले लेते हैं। तो ये हांड का मतलब बड़ी हांडी है जिसमें सब्जी पक रही है, सब्जी बनाई जा रही है। और जो सब्जी बनाई जा रही है उसके मसालों की, उसकी सब्जी की खुशबू चारों तरफ के वातावरण को बहुत ही सुगंधित बनाए हुए है। काकी अपनी कोठरी में है। अब देखिए काकी की विशेषता अपन ये पढ़ चुके हैं कि काकी को स्वाद का बड़ा चस्का है। उसकी सारी की सारी इंद्रियां कहाँ पर आकर टिक गई है? स्वाद पर आकर टिक गई है। अब इस प्रकार के कढ़ाई हलवाई काम कर रहे हैं, उत्सव का माहौल है, और काकी अपनी कोठरी में बैठी है, बाहर नहीं जा रही क्योंकि रूपा का डर लग रहा है। अब इस समय है जब काकी को खाने का इतना ज्यादा शौक है, काकी की क्या हालत हो सकती है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।